सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु का हम धन्यवाद देते हैं। प्रभु ने फिर एक नया दिन दिखाया, पवित्र दिन, जय का दिन और पुनरुत्थान का दिन में अपने संतों के साथ फिर अवसर दिया है कि हम प्रभु के नाम की महिमा करें, गुणानुवाद करें। सो प्रिय भाई बहनों, आइए हम लोग आज की सेवा को हम आरंभ करेंगे प्रभु की नाम की महिमा के लिए। प्रभु हमें चलाए, प्रार्थना करेंगे। प्यारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आदि और अंत, अल्फा और ओमेगा आप हैं। हमारा उद्धार का सिंह, मुक्ति का चट्टान है, मेरा ढाल और मेरा गढ़, मेरा छुड़ाने वाला। पवित्र दिन, पुनरुत्थान का दिन में, जय का दिन में अपने लोगों के साथ फिर से प्रभु जी संगति का सुअवसर दिया है। इसके लिए हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। आज की सारी सेवा में आप अनुग्रह ले ले, आराधना का गीत दे, वचन दे, हर एक बातों में आपकी नाम की महिमा हो सके। दयालु प्रभु जी, जो सुन रहे हैं, जो सुनने के लिए आएंगे, और जो प्रेम पिताजी उन वचनों को सुनता है, वो महान पिता परमेश्वर धन्य है जो प्यार पिता आपकी वचन को सुनता है। इस समय पवित्र वचनों का द्वारा हमें प्रभु जी, उससे पहले हम जाएं, आप ही आराधना का गीतों को गाने में सहायता करें, अनुग्रह करें, दया करें, महिमा गौरव आदर पाए। इस प्रार्थना को मसीह यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। आइए हम लोग गीत संख्या 254 गाएंगे। गीत संख्या 254। ईश्वर का ओ मेमना तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर, मैं बखानूं तेरी प्रेम, मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं बखानूं तेरी प्रेम, मेरा प्यारा यीशु प्रभु। मैंने सोचा यहूदियों ने उस गुण के मारा तुझे, मैंने सोचा यहूदियों ने उस युग के मारा तुझे, लेकिन तू मारा गया मेरे पापों की माफी के लिए, लेकिन तू मारा गया मेरे पापों की माफी के लिए। ईश्वर का ओ मेमना तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर, मैं बखानूं तेरे प्रेम, मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं बखानूं तेरे प्रेम, मेरा प्यारा यीशु प्रभु। अपराधों से छेदा गया ओ मेरे कृष्ण यीशु प्रभु, अपराधों से छेदा गया ओ मेरे कृष्ण यीशु प्रभु, मेरे सारे पापों के कारण तू कुचला गया प्रभु, मेरे सारे पापों के कारण तू कुचला गया प्रभु। ईश्वर का ओ मेमना तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर, मैं बखानूं तेरी प्रेम, मेरा
मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु, कोमल था तेरा वो सिर, कांटों से वो छेदा गया। कोमल था तेरा वो सिर, कांटों से वो छेदा गया। घायल हुआ मेरा प्रीतम, बना कुपुत कांटों से। घायल हुआ मेरा प्रीतम, बना कुपुत कांटों से। ईश्वर का ओ मेमना, तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर। मैं बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं बखानूं तेरा प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु, धीरज से वो प्रभु मेरे लोगों को उठाता था। धीरज से प्रभु मेरे लोगों को उठाता था। अपने को नकारा प्रभु, अर्पण किया जीवन तू। अपने को नकारा प्रभु, अर्पण किया जीवन तू। ईश्वर का ओ मेमना, तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर। मैं बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु, दुखी पुरुष तू बना, दर्द भरे जो दिल के थे। दुखी पुरुष तू बना, दर्द भरे जो दिल के थे। शांत तू रह कर हे प्रभु, मरते समय मुँह न खोला। शांत तू रह कर हे प्रभु, मरते समय मुँह न खोला। ईश्वर का ओ मेमना, तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर। मैं बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं जग में जब मुर्दा था, अपराधों और पापों में। मैं जग में जब मुर्दा था, अपराधों और पापों से। बदले में मरा तू प्रभु, ताकि जीवन में पाऊं। बदले में मरा
तू प्रभु, ताकि जीवन में पाऊं ईश्वर का ओ मेमना। तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर, मैं बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु। वापस गया स्वर्ग में प्रभु, बाट तेरी मैं जोता हूँ। वापस गया स्वर्ग में प्रभु, बाट तेरी मैं जोता हूँ। तेरे आने की बाढ़ जो के गाता रहूँगा हालेलुया। तेरे आने की बाढ़ जो के गाता रहूँगा हालेलुया। ईश्वर का ओ मेमना, तू चढ़ा था क्रूस के ऊपर, बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु प्रभु, मैं बखानूं तेरी प्रीत। मेरा प्यारा यीशु। गीत संख्या 560, गीत संख्या 560 गाएंगे। है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु। तुझ निर्दोष के पास जब मैं आया, तुझ निर्दोष पास जब मैं आया, पाप और श्रापों को तूने दो। बहुत स्लो गा रहा है, तुम स्लो मत गाओ, स्पीड गा, स्पीड गा, नहीं तो और थोड़ा। चुपचाप कैसे गा भी। है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु। तुझ निर्दोष के पास जब मैं आया, तुझ निर्दोष के पास जब मैं आया, पाप और श्राप को तूने धोया, पाप और श्राप को तूने धोया। कृपा से निकट तू है लाया, कृपा से निकट तू है लाया। है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु। मेरे हृदय का भार उठाया, मेरे हृदय का भार उठाया। क्रूस को देखते ही वो झट गया, क्रूस को देखते ही वो झट गया। कृपा से आशीषित मैं हुआ,
से आशीषित मैं हुआ, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु। मेरे बदले में ताड़ना भी सही, मेरे बदले में ताड़ना भी सही, कि मुझे देवे नित्य शांति, कि मुझे देवे नित्य शांति। कृपा से उद्धार मेरा हुआ, कृपा से उद्धार मेरा हुआ, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु। निंदा का पात्र मैं जो बना था, निंदा का पात्र मैं जो बना था, क्रूस पर तूने निंदा को सहा, क्रूस पर तूने निंदा को सहा, कृपा से पवित्र बनाया, कृपा से पवित्र बनाया, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु। लहू बहा के मरण को हरा के, लहू बहा के मरण को हरा के, शत्रु शैतान पर पूरी जय पाके, शत्रु शैतान पर पूरी जय पाके, कृपा से विजय में लाया, कृपा से विजय में लाया, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु। क्रूस को उठा के मैं प्रभु यीशु, क्रूस को उठा के मैं प्रभु यीशु, प्रतिदिन तेरे पीछे चलूंगा, प्रतिदिन तेरे पीछे चलूंगा, कृपा से बलवंत है बनाया, कृपा से बलवंत है बनाया, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु। अनुग्रह अनुग्रह तुझसे मैं पाके, अनुग्रह पर अनुग्रह तुझसे मैं पाके, बाट जाऊंगा आने की तेरी, बाट जाऊंगा आने की तेरी, हालेलुया गाता रहूंगा, हालेलुया गाता रहूंगा, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु, है तेरे क्रूस में मेरी शरण यीशु प्रभु।
संख्या 264। आहा प्यारी सली मुझको देख पड़ती है, एक पहाड़ी पर जो खड़ी थी, कि क्रूसघाती तो मसीह ने भी निंदा सही, पापियों के कारण जान दे दी। पास न छोड़ूंगा प्यारी सली, जब तक दुनिया में मैं रहूंगा, लिपट रहूंगा मैं उसी से। आह क्रूस घातित ने नित आराम, आहो प्यारी सली जिसकी निंदा होती, वो मुझे बहुत ही है भाती, कि खुदा के प्यारे और प्रतापी मसीह ने पहुँचाया उसे कलवरी। पस न छोड़ूंगा प्यारी सली, जब तक दुनिया में मैं रहूंगा, लिपट रहूंगा मैं उसी से। है क्रूस घातित में तेरा, मुझे प्यारी सली में जो लहू हुआ, नजर आती है खूबसूरती, कि खुदा की मसीह ने प्रायश्चित किया, ताकि मिले मुझे जीवन भी। पस न छोड़ूंगा प्यारी सली, जब तक दुनिया में मैं रहूंगा, लिपट रहूंगा मैं उसी से। है क्रूस घातित में तेरा, मैं उस प्यारी सली का रहूं वफादार सिपाही, मैं हमेशा जरूर, जब तक मेरा मसीह ना करेगा मुझे अपनी अब्दी जला में मंजूर। बस न छोड़ूंगा प्यारी सली, जब तक दुनिया में मैं रहूंगा, लिपट रहूंगा मैं उसी से। है क्रूस घातित में तेरा। सभी भाई बहनों को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं जय मसीह की बताता हूँ और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। आज जय का दिन है, प्रभु की आराधना करने का दिन है। सुंदर संगति दिया है प्रभु ने हम सभी को लॉकडाउन के चलते, फिर भी प्रभु ने हमको ये कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से और जूम आईडी के माध्यम से और भिन्न भिन्न जगहों में हम देखते हैं तो प्रभु ने हमको सहायता कर रहे हैं उसकी आराधना करने के लिए, उसकी महिमा करने के लिए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं। और सालेम प्रार्थना भवन जो झारसुगुड़ा में है, सभी विश्वासी भाई बहनों को एक बार फिर से जय मसीह की कहता हूं। और प्रभु का दास जो भाई रंजीत है, उनके लिए भी मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे एक सुंदर मौका दिया है आप सभी को बीच में प्रभु का
आराधना की भाग को लाने के लिए। और मेरा नाम है कीर्तन क्षत्रिया, मैं सोनपुर डिस्ट्रिक्ट का हूँ, मैं भी उड़ीसा का ही हूँ। प्रभु का मैं धन्यवाद देता हूँ, आज एक सुंदर मौका दिया है। तो आइए हम आराधना में जाएंगे और उससे पहले हम प्रभु का वचन में से देखेंगे। आप मेरे साथ निकालिएगा मत्ती रचित सुसमाचार उसका 14 अध्याय और 22 पद से होकर 33 पद तक मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। तब उसने तुरंत अपने चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया कि वे उससे पहले पार चले जाए, जब तक वह लोगों को विदा करे। वह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहाँ अकेला था। उस समय नाव झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील के पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, ये भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। उसने कहा, आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा, पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्पविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गई और इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। पढ़े हुए भाग पर प्रभु आशीष दे। आइए प्रार्थना करेंगे। प्रेमी अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद देता हूँ सुंदर समय के लिए। प्रभु जी, आज आराधना की भाग में प्रभु जी जो आपने वचन दिया है, मत्ती रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसका 22 पद से होकर 33 पद तक, प्रभु जी ये भाग में हमको ये सीखने के लिए मिलता है। प्रभु यीशु मसीह का जो पानी पर चलना और प्रभु की जो आज्ञा है वो सब लोग जो मान रहे हैं, ये बातों को सीखने के लिए प्रभु आप हमें सहायता करें, मदद करें। आपकी आशीष और अनुग्रह को चाहते हैं। बच्चों में जितने लोग सुन रहे हैं वो सब प्रभु जी इस भाग को पढ़कर आपकी आराधना कर सके, आप सहायता करें। सब बातों के लिए आपका धन्यवाद करते हुए छोटी सी आराधना की भेंट प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जो यीशु मसीह का पानी पर चलना, हम देखते हैं कि वो क्या प्रार्थना करने के लिए एक अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वो वहाँ पे अकेला था। तब हम देखते हैं कि क्या हुआ कि जब वो नाव झील के बीच में लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और हम देखते हैं कि यीशु मसीह जो है रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसको झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का जो पानी पर चलना वो कैसा, अगर हम देखें हमारे जीवन में अगर हम लागू करें तो क्या हम पानी पर चल सकते हैं क्या? पानी के ऊपर अपना पाँव में मतलब नीचे पानी जाता है और अपना पाँव में हम रख कर चल सकते हैं? कभी नहीं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है वो पानी पर चला है, प्रभु का वचन में हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, उसकी जो चेले लोग हैं वो उसको भूत है करके डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। ये भूत है करके डर के मारे चिल्लाने लगते हैं। तब यीशु ने जो है वो क्या कहता है, उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ, डरो मत। इसका मतलब क्या है कि प्रभु यीशु मसीह जो है, जो उनके पास मतलब आते हैं डरते हुए, कांपते हुए,
क्योंकि वो भय योग्य परमेश्वर है। हम उसका भय मानना बहुत ज़रूरी है। उसका भय मानना बहुत ज़रूरी है। प्रभु ने जब हम देखते हैं प्रभु का वचन में कि उसकी आज्ञाओं सब मानते हैं। प्रभु की आज्ञा जो है वो सब मानते हैं। अब देखिए मेरे साथ मत्ती रचित सुसमाचार 8 का अगर हम 23 से होकर पढ़ेंगे कि तूफानों को शांत करना, किस तरीके से प्रभु यीशु मसीह जो है वो तूफानों को, हवा को शांत करता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या है, वो लिखा है 26 पद में, उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गए, सब उसकी बात को मान गए। 27 पद में कहता है, और वे अचंभा करके कहने लगे, ये कैसा मनुष्य है? उसके बारे में साक्षी देने लगे, गवाही देने लगे, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। किसकी आज्ञा मान रहे? प्रभु यीशु मसीह की। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा जो है वो सब मानते हैं। हम प्रभु का वचन में भी पढ़ते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय और 1 पद में हम इस तरीके से पढ़ते हैं कि आदि में वचन था और परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। क्यों उसकी आज्ञा मान रहे हैं? क्योंकि उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। देखिए, जो हम देख रहे हैं ये उत्पत्ति 1 अध्याय में, जो कुछ भी परमेश्वर ने सृष्टि किया है सब कुछ उसी के द्वारा हुआ है। केवल प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हुआ है। पिता परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। हम जब सृष्टि को देखते हैं तो ये सब क्या कर रहे हैं? उसकी महिमा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु ने इनको बनाया, तब ये लोग क्या कर रहे हैं? सब उसकी महिमा कर रहे हैं। प्रभु की महिमा करने के लिए हम प्रभु का वचन में देखते हैं। भजन संहिता 147 में कितना सुंदर रीति से प्रभु की महिमा कर रहे हैं वो लोग और प्रशंसा कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से प्रभु की महिमा करना बहुत ज़रूरी है। हम देखते हैं कि आज जो यहाँ पे देखते हैं, जब चेलों लोगों ने क्या कहा, अरे ये कैसा मनुष्य है जो इनकी आज्ञा सब मानते हैं, उसकी आज्ञाओं को सब मानते हैं। बेशक प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मान रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक विषय देखते हैं कि जो लोग समस्याएं लेकर प्रभु के पास आता है, जो लोग प्रभु के सामने आकर गिड़गिड़ाता है, प्रार्थना करता है, विनती करता है, उसकी आराधना करता है, परमेश्वर की महिमा करता है, प्रभु यीशु मसीह कहता है, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। वो हमारा ऐसा परमेश्वर है जो हमको ढाढ़स देने वाला परमेश्वर है। चाहे हम कितना भी समस्या लेकर गुजर रहे हैं या हमारे जीवन में जो परिस्थिति चल रहा है, लेकिन प्रभु के सामने जब हम आते हैं और उसकी महिमा करते हैं, प्रभु की जब हम आराधना करते हैं, प्रभु से हम जब दुहाई देते हैं, तब प्रभु कहता है ढाढ़स बांधो। आज क्यों हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं? क्योंकि परमेश्वर जो है हमें ढाढ़स देने वाला परमेश्वर है। हमारे सब प्रकार की समस्या को समाधान करने वाला परमेश्वर है। हमें दुख तकलीफ से, मुसीबत से, संकट से जब हम गुजर रहे हैं, तब प्रभु कहता है मैं हूँ तुम्हारे साथ, डरो मत। वो हमको ढाढ़स देने वाला परमेश्वर है। वो हमको कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे संग संग हूँ। प्रभु का वचन में लिखा है कि चाहे तुम्हारे माता पिता तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता। वो हमको कभी ना छोड़ने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हम उसकी आराधना करना चाहिए, इसलिए हम उसकी महिमा करना चाहिए, क्योंकि
उसने हमको कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। जब चेले लोग यहाँ पे उसको देखकर घबरा गए और कहने लगे ये भूत है, डर के मारे चिल्लाने लगे, वो डर गए थे, घबरा गए थे कि अरे, जब यीशु मसीह पानी मतलब चलते हुए उसके पास जब आए तब सबसे पहले हम देखते हैं कि जब चेले घबरा गए तो यहाँ पे क्या हुआ। प्रभु ने कहा कि ढाढ़स बांधो, मैं हूँ। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसे बातें आता है जो हमको ऐसा करता है कि हमको जो है, प्रभु के वचन में हम देखते हैं मत्ती 8 और उसका 23 पद में लिखा है, जब वह नाव पर चढ़ा तो उसके चेले उसके पीछे हो लिए, और देखो झील में एक ऐसा बड़ा तूफान उठा कि नाव लहरों से ढकने लगी और वह सो रहा था। तब चेलों ने उसके पास आकर उससे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, हे अल्पविश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। यहाँ पे हमको एक चीज़ सीखने के लिए मिलता है, वो क्या है? जब आंधी और तूफान उठने लगता और लहरों से ढकने लगता है, तो चेले जो है ये देखकर उसके पास आकर उसे जगाने लगते हैं। कहता है प्रभु का वचन में कि पास आकर उसे जगाया और कहा, हे प्रभु, हमें बचा। मतलब प्रभु के पास आकर वो लोग अपने समस्या को प्रकट कर रहे हैं। अभी कौन सी समस्या में है? अभी ये जब तूफान को देखे कि वो नाव लहरों से ढकने लगा, और क्या हुआ कि ऐसा बड़ा तूफान जो कि मतलब उनको उलट पुलट कर सकता है, उनकी नाव को उलट पुलट कर सकता है। तो ये डर के क्या हो गए, प्रभु के पास अगर कहते हैं, हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। अब देखिए, तो यहाँ पे चेले लोग जो है सबसे पहले अपनी समस्या को लेकर प्रभु के पास आए, ठीक है, क्योंकि प्रभु सो रहे थे उस टाइम में। उनको लगा अरे ये तो सो रहा है, इसलिए हमको जगाना चाहिए। फिर क्या किए वो लोग? प्रभु के पास आकर उसको जगाने लगे। कैसे जगाते हैं? हे प्रभु, इसका मतलब है प्रभु को उच्चा कर रहे हैं, प्रभु की आराधना कर रहे हैं, प्रभु की नाम को मतलब उसकी नाम को महिमा दे रहे हैं। हे प्रभु, हमें बचा ले, हम नष्ट होते जाते हैं। पहले प्रभु से कहते हैं हे प्रभु करके। ये लोग आकर एक ऐसे नहीं उनको जगाया और उनको नहीं कहा कि हम नष्ट हो रहे हैं, हमको बचा लीजिए, हमको बचा लीजिए, नहीं, बल्कि सबसे पहले उन्होंने प्रभु की महिमा की है। हे प्रभु करके उन्होंने महिमा की है, उसकी प्रशंसा की है। और हम आगे देखते हैं कि हे प्रभु, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब उनकी समस्या बताते हैं। पहले प्रभु की आराधना करते हैं, समस्या मुश्किलों में रहकर भी वो लोग प्रभु की आराधना कर रहे हैं, और उसके बाद अपने समस्या को प्रकट कर रहे हैं और कह रहे हैं हे प्रभु, हमें बचा, हम नष्ट हुए जाते हैं। तब यीशु मसीह जो है उनको क्या कहा? क्यों डरते हो? उन्होंने कहा क्यों डरते हो? फिर कहता हे अल्पविश्वासियों। तब प्रभु यीशु मसीह क्या किए? उठकर आंधी और पानी दोनों को डांटा और वो सब शांत हो गए। और यहाँ पे चेलों लोग जो है वो अचंभा करके कहने लगते हैं, ये कैसा मनुष्य है कि आंधी और पानी भी उसकी आज्ञा मानते हैं। मतलब उसकी आज्ञा जो है सब लोग मानते हैं। हम देखते हैं प्रभु का वचन में से कि बाइबल में लिखा है, ये भजन संहिता 19 और उसका 1 पद में
भजन संहिता 19 और 1 पद में यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। भजन संहिता 19 और 1 पद, पहला पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। आप देखिए यहाँ पे जो है वो क्या कर रहा है, प्रभु की महिमा कर रहा है, प्रभु की प्रशंसा कर रहा है, उसकी गुणानुवाद कर रहा है। हमको प्रभु की महिमा करना चाहिए। प्रभु ने क्यों बनाया हमको, हम लोगों को प्रभु क्यों बनाया? कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। बाइबल में लिखा है ईसाया 43 और उसका 7 पद में, हर एक जो मेरा कहलाता है मैंने उनको इसीलिए सृजा और बनाया कि वो मेरी महिमा करें। प्रभु ने हमको इसीलिए बनाया कि हम उसकी महिमा करें, उसकी प्रशंसा करें। और 43 का 21 पद में लिखा है, इस प्रजा को मैंने अपने लिए बनाया है कि वे मेरा गुणानुवाद करे। हम प्रभु की गुणानुवाद करना है, इसीलिए वो हमको बनाया है। इसीलिए हम उसकी आज्ञा को मानना है, उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। प्रभु कहते हैं कि अगर हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, उसकी वचन को हम सुनते हैं, उसकी वचन को हम ग्रहण करते हैं, तो हम दिन प्रतिदिन प्रभु की संगति में, आत्मिकता में और प्रभु के साथ हमारा जो संबंध है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता है। हम दिन प्रतिदिन प्रभु की संगति में बढ़ना चाहिए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि जैसा वो ज्योति है, प्रभु तो एक ज्योतिर्मय परमेश्वर है, उसमें अंधकार की कोई भी शक्ति नहीं है। और प्रभु चाहता है जैसा वो ज्योति में है हम भी ऐसे ज्योति में चले। आइए मेरे साथ देखेंगे पहला यूहन्ना 1 और उसका 7 पद। पहला यूहन्ना 1 और 7 पद। यहाँ पे इस तरीके से लिखा है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वह ऐसे हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हम उसकी आज्ञाओं का पालन करके प्रभु में अगर हम सहभागिता रखते हैं, हम ज्योति में चलना चाहते हैं, तो हमको प्रभु का जो लहू है, मसीह यीशु का लहू हमारे सब पापों से हमको शुद्ध करता है। क्योंकि हम देखते हैं कि बाइबल में लिखा है कि पहला यूहन्ना 1:5 में जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वो ये है कि परमेश्वर ज्योति है और उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। वो ज्योतिर्मय परमेश्वर है, उसमें कुछ भी अंधकार नहीं है। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है और फिर अंधकार में चले तो हम झूठे ठहरते हैं और सत्य पर नहीं चलते। बल्कि प्रभु क्या चाहता है, जैसा वो ज्योति में है वैसे हम भी ज्योति में चलेंगे तो एक दूसरे से हम सहभागिता रख सकते हैं। प्रभु चाहता है कि हम एक दूसरे से सहभागिता रखें, उसकी महिमा करते रहे, उसकी प्रशंसा करते रहे। यही प्रभु का इच्छा है। आइए हम एक रेफरेंस पढ़ेंगे। प्रभु जो है वो महिमा और आदर के योग्य परमेश्वर है, इसीलिए हम उसकी आराधना करना चाहिए, क्योंकि वो उस मतलब इस योग्य है कि वो आराधना के योग्य परमेश्वर है। पहला तीमुथियुस 1 अध्याय और उसका 7 पद। पहला तीमुथी की पहली पत्री 1 का 7 पद में यहाँ पे इस तरीके से लिखा है। पहला तीमुथियुस 1 और उसका 7 पद में लिखा है, और व्यवस्थापक को तो होना चाहिए, पर जो बातें कहते हैं जिनको दृढ़ता से
उसको समझते भी नहीं। एक मिनट, सॉरी, हमको पढ़ना है प्रभु का वचन में से 1 तीमुथियुस 6 और उसका 16 पद में। यहाँ पे लिखा है कि और अमरता केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगान युग रहेगा, आमीन। मतलब परमेश्वर जो अमरता केवल उसी की है, जो अमरता है केवल उसी की है और वह अगम्य ज्योति में रहता है। देखिए, अगम्य ज्योति में वो रहता है, वो अगम्य ज्योति में रहता है। और आगे लिखता है कि और ना उसे किसी मनुष्य ने देखा और ना कभी देख सकता है। उसकी प्रतिष्ठा और राज्य युगानुयुग रहेगा, आमीन। हम देखते हैं प्रभु जो हो अगम्य ज्योति है, वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? उसकी आराधना करना चाहिए, उसकी महिमा करना चाहिए, क्योंकि वो अगम्य ज्योति परमेश्वर है। ठीक है, वो एक अगम्य ज्योति परमेश्वर है, इसीलिए हम लोग उसकी महिमा करते रहना चाहिए। और जो है वो आदर के योग्य परमेश्वर है, वो महिमा के योग्य परमेश्वर है, हम उसकी प्रशंसा करना चाहिए। तो हम देखते हैं कि किस तरीके से कि चेले लोग ने क्या किया, प्रभु की महिमा किया। आइए हम वापस देखते हैं उसी भाग को कि मत्ती 14 में जो हम देख रहे थे। यहाँ पे तब क्या हुआ कि जब यीशु ने कहा कि यीशु ने उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। तब चेलों में से पतरस क्या कहता है? पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। पतरस यहाँ पे जो है उसको अंदर से एक ढाढ़स मिल जाता है, एक सपोर्ट मिल जाता है, और उसका जो डर रहा था वो डरा हुआपन वो दूर होता है और कहता, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चल कर आने की आज्ञा दे। तो यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह ने उनको कहा, ठीक है, आओ। तब पतरस नाव पर चलने लगा। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। नाव से उतर गया और यीशु के पास जाने के लिए पानी में उतर गया। और क्या होता है, पर हवा को देखकर डर गया। आप देखिए, थोड़ा ढाढ़स आया उसके अंदर में, लेकिन हवा को देखकर वो डर जाता है। वो डर गया और लिखा है, और जब वो डूबने लगा तो चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा ले। थोड़ा ढाढ़स आया उसके अंदर, फिर उसने नाव से उतरा, पानी पर चलने लगा। जब हवा को देखा तो डर गया, फिर सोचा कोई बात नहीं, हवा ही तो ना आ रहा है। फिर आगे आगे चलता गया। जब उसका पानी ऊपर तक आ गया और जब वो डूबने लगता है, तब कहता है, अब चिल्लाना शुरू हो जाता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे बचा ले, मैं डूबने पर हूँ, मुझे बचा ले। यही है उसका विश्वास, उसका फेथ। प्रभु ने कहा, प्रभु ने हाथ बढ़ाया और उसके थाम लिया। उसे कहा, हे अल्प विश्वासी, मान लीजिए अगर हम प्रभु के साथ नहीं रहेंगे, हम प्रभु के साथ हमारा सहभागिता नहीं रखेंगे, तो क्या प्रभु हमारे हाथ को थामेगा? क्या प्रभु हमारे हाथ को पकड़ेगा?
जब हम संसार में फंस चुके हैं, जब हम संसार में डूब गए हैं और संसार की इधर उधर हम ताकते हैं और संसार में हम जब डूब जाते हैं और प्रभु से हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु को पुकारते हैं कि प्रभु मैं संसार में डूब गया हूँ, आप मुझे बचा लीजिए। क्या प्रभु आपको बचाएंगे? जरूर बचाएंगे, क्योंकि पतरस को प्रभु ने बचाया। आपको भी प्रभु बचाना चाहते हैं, लेकिन कब? जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास करेंगे। पतरस का पूरा विश्वास था उसके साथ। अब देखिए, थोड़ी देर पहले जब हम 29 पद में देखते हैं, जब यीशु मसीह ने बुलाया, वो बिना सोचे समझे नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने की, पानी पर चलने लगा। यीशु के पास जाने लगा, वो पानी पर चलकर जाने लगा। उसका विश्वास इतना बढ़ गया कि प्रभु यीशु ने कहा कि तू आ। जब प्रभु ने कहा आ, तब उसने क्या किया? पानी पर चलने के लिए उसके अंदर एक हिम्मत आ गया। हमारे अंदर भी एक ऐसा हिम्मत होना चाहिए। जब हम संसार में खोए हुए रहते हैं, जब हम संसार में डूब जाते हैं, हम इधर उधर देखते हैं, तो हमारे अंदर ऐसा हिम्मत होकर हम प्रभु से बोलना चाहिए कि प्रभु क्या मैं आपके पास आऊँ? तब प्रभु कहता है आ जा। फिर हमारे अंदर ऐसे भी बात होता है, अरे मैं तो प्रभु के पास जा रहा हूँ, लेकिन क्या मैं सचमुच प्रभु मुझे छुड़ाएगा? क्या मुझे सचमुच प्रभु मेरे समस्या से हल निकाल सकता है? हमारे अंदर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, सवाल आते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस के हाथ को थाम लिया और कहा तूने क्यों संदेह किया? उसके मन में संदेह आया कि मैं डूब जाऊंगा, मैं सचमुच डूब जाऊंगा पानी के अंदर। उसके मन में संदेह आया। अगर वो संदेह नहीं किया होता तो वो भी पानी पर चलकर यीशु मसीह के पास गया होता। हमारा स्वभाव जो है वो संदेह का स्वभाव है। बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने मनुष्य को सीधा बनाया था, लेकिन बाद में वो टेढ़ा हो गया। हमारा स्वभाव ऐसा ही है। हम संदेह करते हैं, पूरा विश्वास हम प्रभु के पास नहीं रखते हैं, पूरा भरोसा हम उसके पास नहीं रखते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूँ, हम ऐसा विश्वास रखें, ऐसा भरोसा रखें कि प्रभु हमको ढाढ़स बांधो, मैं हूँ डरो मत बोलता। हम सब समस्या का हाल केवल प्रभु के पास है। हम ढाढ़स बांधना है, क्योंकि वो अगम्य ज्योति में रहने वाला परमेश्वर है। चाहता है हम भी ज्योति में चले। और देखते हैं कि जब वे नाव पर चढ़ गए तो हवा थम गया, और हवा जब थमा तब इस पर उन्होंने नाव पर थे और उसे दंडवत करके कहा सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। वहाँ पे ये लोग क्या किए? दंडवत किए परमेश्वर से, उसकी आराधना किए। मेरे मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, परमेश्वर की आराधना किए और परमेश्वर की महिमा करने लगे। दंडवत करना अर्थात परमेश्वर की आराधना करना। वो लोग परमेश्वर की उपासना करने लगे, परमेश्वर की आराधना करने लगे। आज भी हमको क्या करना है? परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। हमको ये भाग में हमको यही सीखने के लिए मिलता है कि जब हम संसार में डूब जाएंगे और इधर उधर हम देखेंगे तो प्रभु हमको छुड़ाने वाला प्रभु है। प्रभु हमको ढाढ़स देने वाला प्रभु है। प्रभु ने कहा कि मैं हूँ तुम्हारे संग। वो हमारे संग रहने वाला प्रभु है, इसलिए हम उसकी आराधना करें। वो हमको ढाढ़स देना चाहता है, वो हमको छुड़ाना चाहता है, वो हमारे संग रहना चाहता है। वो हमें साथ देने वाला परमेश्वर है। हाँ, जब चेले लोग नाव पर से थे और नाव पर में ही उसको दंडवत करने लगे, उसकी आराधना करने लगे। तो आइए हमारे जीवन में जो कुछ भी समस्या है उस सब बातों को हम भूलकर हम संसार को इधर उधर हम नहीं देखना है, संसार की तरफ आंखें भी नहीं उठाना है, बल्कि हम प्रभु को दंडवत करना है। हम प्रभु की आराधना करने के लिए आए हैं तो हम प्रभु की आराधना करना है। हम प्रभु की महिमा करने के लिए आए हैं तो प्रभु की महिमा करना है।
हम इधर उधर नहीं देखना है, हम किसी बात में चिंता नहीं करना है, बल्कि प्रभु से हम आराधना करें, प्रभु की हम महिमा करें, क्योंकि प्रभु को आराधना उनकी चेलों लोगों ने किया, उनको दंडवत किया और प्रभु की आराधना किया। मत्ती 14 और 33 एक बार फिर से पढ़ लेता हूँ। यहाँ पे लिखा है, इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत करके कहा, सचमुच तो परमेश्वर का पुत्र है। मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल प्रभु यीशु मसीह जो है वो आराधना के योग्य है, वो इसलिए हम उसको दंडवत करना है, उसको हम आराधना करना है। हमारे जीवन में जितना भी समस्या आए, जितना भी मुश्किलें आए, फिर भी हमको पीछे नहीं हटना, बल्कि हम प्रभु की आराधना करते रहना है। प्रभु का यही इच्छा है कि हम उसकी महिमा करते रहें। प्रभु चाहता है कि हम उसकी गुणानुवाद, उसकी प्रशंसा होती रहे, क्योंकि प्रभु ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करते हैं। हाँ, मत्ती 4 में, यूहन्ना 4 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु जो हो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। तो आज हम प्रभु की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। हमको किधर इधर उधर नहीं देखना है, बल्कि हम प्रभु की ओर देखकर प्रभु की आराधना करना है। प्रभु से कहना है, प्रभु जी आप मुझे ढाढ़स देने वाला परमेश्वर है, आप मेरे संग रहने वाला परमेश्वर है, आप मुझे प्रभु जब मैं संसार में डूबा हुआ हूँ तब मुझे आप छुड़ाने वाला परमेश्वर, आप मेरे हाथ को पकड़ कर थामने वाला परमेश्वर है। ऐसे हम प्रभु की आराधना करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, प्रभु हम सबको इस वचन में आशीष दे और प्रभु हमको सहायता करे और इसी रीति से हम प्रभु की आराधना करें कि प्रभु हमको जो है वो छुड़ाने वाला परमेश्वर है, हमको ढाढ़स देने वाला परमेश्वर है। प्रभु ने कहा कि डरो मत, वो हमको कहता है कि तुम डरना नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारे संग हूँ। वो हमारे संग रहने वाला परमेश्वर। चाहे हम संसार की तरफ देखकर हम घबरा जाते हैं, हम संसार में डूब जाते हैं, फिर भी अगर प्रभु के पास आते हैं, प्रभु को दंडवत करते हैं, तो प्रभु जो है हमारे हाथ को थाम लेता है। जैसा पतरस के हाथ को थाम लिया प्रभु ने, जैसा पतरस के हाथ को थाम लिया और कहा कि आप देखिए यहाँ पे लिखा है, यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया। तुरंत मतलब हमारा प्रभु जो है वो तुरंत हमें जवाब देने वाला परमेश्वर है। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अल्प विश्वासियों, तूने क्यों संदेह किया? जब वे नाव पर चढ़ गए तब हवा थम गई। इस पर उन्होंने जो नाव पर थे उसे दंडवत किया। आज भी हम प्रभु को दंडवत करें, प्रभु से कहे, प्रभु जी आप मेरा हाथ को थामने वाला प्रभु है। प्रभु आप मुझे संसार से, बुरी संगति से और प्रभु जी संसार की तमाम प्रकार की बुराई से बचाने वाला परमेश्वर है। आप मेरे पाँव को गलत रास्ते से रोकने वाला प्रभु है। आप मुझे दुष्टों की संगति से बचाने वाला प्रभु है। इसीलिए मैं आपसे दंडवत करता हूँ, इसलिए मैं आपकी आराधना करता हूँ। आइए हम ज़रूर ये बात को दोहराएं और प्रभु की आराधना करें। प्रभु हम सबको आशीष करे और हम आराधना में जाएंगे। प्रभु हमें सहायता करे। सभी को जय मसीह की।